लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां भाजपा ने अपने 43 नेता कार्यकर्ताओं को एक्स श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने के बाद अब कांग्रेस ने भी सुरक्षा की मांग शुरू कर दी है। इस मामले में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बेज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा अपने घर को ही सुरक्षित कर रही है, जबकि कांग्रेस शासनकाल में बिना भेदभाव करते हुए सभी को सुरक्षा दे रही थी। लेकिन सरकार बदलते ही भाजपा ने अपने ही कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देकर कांग्रेस नेताओं को मरने के लिए छोड़ दिया और बीते 15 सालों में सबसे ज्यादा नक्सलियों ने कांग्रेसियों को टारगेट किया था। भाजपा सरकार झीमर घाटी की घटना को भूल गई है और कहा कि नक्सल इलाकों में रहने वाले कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश सरकार भेदभाव कर रही है। ये सरकार चाहे किसी का भी हो, क्या हमारी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुरक्षा नहीं थी? क्या सुरक्षा थी। सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झीरम जैसा घटना हुई, कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सबसे ज्यादा हत्या हुई है और 15 साल की सरकार में हम झेले हैं, उस चीज को सहन किए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये सुरक्षा के नाम से बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भेदभाव करना, मैं तो समझता हूं कि एक सरकार के मुखिया होने के नाते इसको शोभा नहीं देता है, बल्कि सभी को समान रूप से लेकर चलना है। सुरक्षा के नाम से भेदभाव बस्तर जैसे क्षेत्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस के नेता भी कई इस मामले में शिकार हुए हैं और उनकी सुरक्षा वापस से की जा रही है। मतलब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अपने नेताओं को सुरक्षा करेगी और जनता और कांग्रेस के नेताओं को मरने के लिए पूरी छोड़ दे रही है। क्या मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, तो निश्चित रूप से कि हमारे कांग्रेस के नेताओं को जिस तरह से सुरक्षा वापस की जा रही है, वापस नहीं होना चाहिए और हमारे कांग्रेस के नेताओं को भी सुरक्षा देनी चाहिए। वहीं इस बयान के बाद भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय पांडे ने पलटवार किया और कहा कि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बेज सुरक्षा के मामले में छद्म राजनीति कर रहे हैं। साथ ही कहा कि किसी की सुरक्षा हटाई नहीं गई है और ना ही किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जो सुरक्षा के दायरे में आता है उन सभी को सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही कहा कि नक्सली जो लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन कांग्रेस के इन 5 सालों में नक्सलियों ने अपना ताकत बढ़ाई है। तो वहीं कांग्रेस शासनकाल जाने के बाद भी भाजपा नेताओं की टारगेट किलिंग होती रही है। लेकिन अब जब जगह जगह कैंप खोलने से नक्सली बौखलाहट में आकर बीजेपी नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से शासनकाल में सर्चिंग बंद हो गई थी। वहीं प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद उन सभी इलाकों में सुरक्षा बल पहुंचकर कैंप खोलकर सर्चिंग शुरू कर रही है और जल्द ही पूरे इलाके से नक्सलियों का सफाया किया जाएगा। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बेज सुरक्षा के मामले में छद्म राजनीति कर रहे हैं। वास्तव में सुरक्षा किसी की नहीं लौटाई गई है, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा के संबंध में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। माननीय डिप्टी सीएम ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी सुरक्षा मांगेगा, सुरक्षा के दायरे में आता है तो उसे सुरक्षा निश्चित दी जाएगी। इनका बयान पर किस आधार पर राजनीति कर? मैंने कहा छद्म राजनीति कर रहे हैं। अभी लगातार 5 साल तक और सत्ता उनकी हटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लगातार टारगेट किलिंग की जाती रही है। इस संबंध में भी मेरा कहना स्पष्ट है कि 5 साल तक जो नक्सली लगभग प्राय खत्म हो गए थे, उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई है और अब ताकत बढ़ाने के बाद जब जगह जगह नए नए कैंप खोल रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन में हत्याएं कर रहे हैं। इनके समय में टारगेट किलिंग होता था, आज के समय में फ्रस्ट्रेशन से हत्याएं की जा रही हैं। लेकिन अब चूंकि हर जगह सर्चिंग शुरू हो गई है, जो सर्चिंग कार्यकाल में पूरी तरह से बंद था, सर्चिंग शुरू हो गई है और बहुत जल्द नक्सलियों का सफाया भी होगा।